एक दुनिया जो पहले क्लाइमेट चेंज, जंग और गरीबी से टूट रही थी, वहाँ इंसानियत का असली अंत एक ऐसे अटैक से हुआ जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। लेकिन इंसानियत को तभी सच में तोड़ दिया जब एक मिस्टीरियस अटैक ने सारे शहरों की पावर ग्रिड्स को मिटा दिया। अंधेरा छाया और ह्यूमन तेजी से मरने लगे। साइंटिस्ट ने इस इवेंट को द ब्रेक कहा। पहले मर्दों ने पूरी जान लगाकर लड़ना चाहा पर वो हार गए। फिर तलवार उठानी पड़ी औरतों को। एक रात मैरी अपनी सोल्जर टीम को एक अटैक तक लीड करती है। फ्लेयर आसमान रोशन करते हैं, चीख जैसी एक आवाज आती है और फिर दिखाई देते हैं डरावने मॉन्स्टर्स, ब्रेकर्स। सब जान की बाजी लगाकर लड़ने लगते हैं। 15 साल बाद मैरी का हस्बैंड जॉन अपनी बेटी विल्ला को ब्रेक की हिस्ट्री समझा रहा होता है। ब्रेकर्स हमेशा अर्थ पर ही थे, बस एक प्राइड स्टिच के पीछे छुपे हुए। जब ह्यूमंस ने फॉरेस्ट और आइस बर्बाद की, स्टिच टूट गया और मॉन्स्टर बाहर आ गया। विला फुक से बोर हो जाती है और कोडियक नाम के एक लीजेंडरी सोल्जर की कहानी सुनना पसंद करती है जो सपोजली एक ब्लो में सब ब्रेकर्स को मार देता है। मैरी भी विला को वो दुनिया याद दिलाती रहती है जहाँ फूल और एनिमल्स होते थे। तब बिल्डिंग्स हिलने लगती है और इवेक्शन का ऑर्डर मिलता है। विला का बर्थडे भी होता है। केक, निटेड हाइट और एक डॉग पल्सी मिलता है, पर खुशी अधूरी रह जाती है जब सोल्जर आकर कहते हैं टाइम टू गो। जॉन के पुराने जख्म की वजह से चलना मुश्किल होता है। मैरी उसकी मदद करती है। वो डिस्कस करते हैं कि स्टिच बंद करने से शायद दूसरी जगह नया स्टिच खुल जाता है। पावर चली जाती है। विला डर के पेरेंट्स को पकड़ लेती है। मैरी सोल्जर्स के साथ निकलती है। जॉन विला सिविलियंस के ट्रक में। रास्ते में सोल्जर्स इन्फेक्शन के बारे में बताते हैं। जो लोग हाफ मॉन्स्टर बन जाते हैं उन्हें हाइब्रिड्स कहते हैं। अचानक गन शूट, चीखें और ब्रेकर्स की गरज सुनाई देती है। एक ब्रेकर ट्रक पर अटैक करता है। लोग भागते हैं। मैरी आकर एक ब्रेकर का सर काट देती है और सबको फॉरेस्ट की तरफ ले जाती है। एक आदमी इन्फेक्टेड निकलता है, आंखों से खून बहने लगता है और सोल्जर उसे मार देता है। फॉरेस्ट पहुंचकर जॉन मैरी के खून देखकर घबराता है, पर वो सिर्फ इंसानी खून होता है। ब्रेकर फिर आते दिखते हैं। मैरी कहती है मैं लड़ूंगी, तुम दोनों भागो। विला रोती रहती है पर जॉन उसे ले जाता है। सुबह शो पर जॉन और विला एक बोट तक पहुंच जाते हैं। एक आदमी केविन गन लेकर बोट मांगता है जो झूठ बोलता है, पर केविन मानता नहीं। जॉन उससे चालाकियां करके छुरा निकालकर बच निकलती है और विला के साथ बोट लेकर आइलैंड पे चला जाता है। 1 साल बाद दोनों आइलैंड पर सरवाइव कर रहे होते हैं। विला टफ हो रही होती है। ट्रेनिंग, हंटिंग, स्टोरीज सब चल रहा होता है। एक दिन विला को रूज नाम की एक छोटी सी लड़की मिलती है। विला उसे माइन से बचाती है, केव में ले जाकर वाटर और फूड देती है। लेकिन उस रात विला एक नाइटमेयर देखती है। मैरी ब्लीडिंग आइज के साथ उसे बुला रही होती है। अगली बार जब विला केव पहुंचती है, रॉयस हाइब्रिड बन चुकी होती है। वो विला पर अटैक करती है। जॉन अराइव। बुलेट्स काम नहीं करते, पर वो हाइब्रिड का ब्रेन तोड़कर उसे खत्म कर देता है। दोनों समझ जाते हैं ब्रेकर्स आइलैंड तक पहुंच गए। भागते हुए एक हाइब्रिड विला पर और एक जॉन पर हमला करता है। विला अपनी ट्रेनिंग यूज करके पहली बार खुद एक हाइब्रिड को मार देती है, लेकिन जॉन इन्फेक्टेड हो चुका होता है। बीच पर जॉन विला से कहता है बोट लेकर भाग जाओ, तुम वॉरियर हो। विला रोती है, बोट धक्का देती है, पर तभी ब्रेकर्स पहाड़ियों से उतरते दिखाई देते हैं और फिर मैरी सोल्जर्स के साथ बोट में आ जाती है। माँ, बाप और बेटी तीनों अपने वेपन्स रेडी करते हैं एक फाइनल बैटल के लिए।